क्या यूपी में फिर से योगी की लहर चल रही है? क्या यूपी में 27 का रास्ता अयोध्या से निकलेगा? क्योंकि यूपी में 27 का शंखनाद अयोध्या से हुआ है। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का काम पूरा कर लिया है और अब अयोध्या के राम मंदिर पर भगवा ध्वज लहरा रहा है और इसका असर अयोध्या में अभी से दिखने भी लगा है। लोग जय श्री राम के साथ साथ मोदी और योगी का जयकारा भी लगा रहे हैं। तो क्या ये अयोध्या से उठ रही भगवा लहर पूरे यूपी में जाएगी? अयोध्या में मोदी योगी के ध्वज प्रणाम हिंदू वोट का मीटर किधर झुक रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। अयोध्या का राम मंदिर अब संपूर्ण हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा से 673 दिनों बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराया। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं जिसे आने वाली कई पीढ़ियां भूल नहीं पाएंगी। ये अयोध्या की वो तस्वीरें हैं जिसका इंतजार हिंदुस्तान का 80% सनातनी 500 सालों से कर रहा था। जैसे ही प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा के लिए बटन घुमाया, जैसे ही केसरिया ध्वज पवन के संग लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। 25 नवंबर की तारीख अयोध्या के इतिहास में अजर अमर हो गई। जब तक राम मंदिर पर यह धर्म ध्वजा लहराएगा, इस तारीख को हर सनातनी याद रखेगा। इस धर्म ध्वजा का आरोहण एक शुभ और विशिष्ट मुहूर्त में किया गया। 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाया। बटन दबाते ही 2 किलो का केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर की तरफ बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर बाद राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज लहराने लगा। राम मंदिर पर भगवा ध्वज तब लहराया जब राम मंदिर में बालक राम विराजमान थे। अयोध्या के राम मंदिर में राजा राम का दरबार सज चुका था और सनातन के 2 सबसे बड़े चेहरे मंच पर मौजूद हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खड़े, दूसरी तरफ भगवाधारी सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े और मंच के सामने हजारों साधु संत विराजमान। प्रधानमंत्री ने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। 500 सालों के संघर्ष और सपने को साकार होता देख संत समाज भी भावुक हो गया। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का लहराना कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये भगवा ध्वज सनातन आस्था का प्रतीक है। ये उस यज्ञ की पूर्ण आहुति है जिस यज्ञ में 500 साल से सनातनी अपनी आहुति दे रहा था। न जाने कितने साधु संत, न जाने कितने गृहस्थियों ने इस दिन के लिए अपना बलिदान किया है। 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास का विश्वास अटल था
और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। राम मंदिर का ये भगवा ध्वज, धर्म ध्वज सिर्फ हिंदू आस्था का प्रतीक नहीं है, ये बहुत विशिष्ट है। ये धर्म ध्वज सदियों तक ऐसे ही फहराएगा। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, मौसम कोई भी हो, हवा चाहे पूरब से चले या पश्चिम से, या फिर अयोध्या में तूफान ही क्यों ना आ जाए, इस केसरिया ध्वज के आगे सब बेअसर साबित होंगे। ध्वज ऐसे ही लहराता रहेगा, अयोध्या की भगवा की लहर ऐसे ही उठेगी और फिर हिंदुस्तान में पहुंचेगी। इस धर्म ध्वज के आगे धर्म ध्वज की बात करें तो ये बेहद खास तरह से बनाया गया है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। धर्म ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट की है। इस धर्म ध्वजा की चौड़ाई 11 फीट है। इस धर्म ध्वज का कपड़ा केसरिया रेशमी सिल्क का है। ध्वजा पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इस पर नमी, गर्मी और तापमान में बदलाव का असर नहीं होगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं को भी ये आसानी से झेल लेगा। जिस रस्सी पर धर्म ध्वज की पताका लहरा रही है वो रस्सी स्टील कोर और नायलॉन के मिश्रण से बनी है। ध्वज के स्तंभ को 360 डिग्री घुमाने वाले कोर पर रखा गया है, जिससे हवा का रुख बदलते ही ये कोर आसानी से हवा की तरफ घूम जाएगा और ये केसरिया ध्वज ऐसे ही लहराता रहेगा। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। राम मंदिर का ये धर्म ध्वज उतना ही विशिष्ट है जितना कि बालकराम और अयोध्या का राम मंदिर। राम मंदिर के इस धर्म ध्वज पर एक नहीं बल्कि कई खास प्रतीक हैं। धर्म ध्वज पर ओम, सूर्य, कोविदार वृक्ष बना हुआ है। शास्त्रों के अनुसार कोविदार वृक्ष अयोध्या के रघुकुल वंश का प्रतीक चिन्ह है। सूर्यवंशी होने के नाते ध्वज में सूर्य के चिन्ह को स्थान दिया गया है, जबकि ओम को सनातन में सृष्टि के उद्भव का प्रतीक माना जाता है। जब भरत अपनी सेना के साथ चित्रकूट पहुंचे तो लक्ष्मण ने दूर से ही अयोध्या की सेना को पहचान लिया। ये कैसे हुआ, इसका वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है। और वाल्मीकि जी ने क्या वर्णन किया है? उन्होंने कहा है, विराजित उद्गत स्कंधम कोविदार ध्वजः रथे। लक्ष्मण कहते हैं, राम, सामने जो तेजस्वी प्रकाश में विशाल वृक्ष जैसा ध्वज दिखाई दे रहा है, वही अयोध्या की सेना का ध्वज है। उस पर कोविदार का शुभ चिन्ह अंकित है। साथियों, आज जब राम मंदिर के प्रांगण में कोविदार फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है, यह केवल एक वृक्ष की वापसी नहीं है, यह हमारी स्मृति की वापसी है, हमारी अस्मिता का पुनर्जागरण है, हमारी स्वाभिमानी सभ्यता का पुनः उद्घोष है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम
स्वयं को खो देते हैं। अयोध्या में धर्म ध्वज फहराने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच व्यापक पूजन अर्चन संपन्न हुआ। यज्ञ कुंड से उठती आहुतियों की सुगंध और नगाड़ों की गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई दे रही है। भगवाधारी संत भी अयोध्या में डेरा डाले हुए थे और जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ, कुछ साधु संत भावुक हो गए तो कुछ खुशी के मारे सड़क पर शंख बजाने और नाचने लगे। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण हो गया है। सड़कों पे खुशियां मना रहे हैं, साधु संत हैं, खुशी से नाच रहे हैं। जय श्री राम। आज कितनी खुशी। जैसे हमार ऊपरा 56 कोट देवता हैं, वैसे नीचवा हमार मोदी योगी एक देवता है हो। आनंद है गए नगर। दिनों से इंतजार था। मैं पिछले 500 साल से इंतजार था, वो 5 प्रतिष्ठा में पूरा हो गया। अब तो विवाह की तैयारी है